channel Angel Gabble Chariots. Today on this video for all the viewers, for all the citizens of India, जानना चाह रहे हैं, किसी ने मेल किया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओमिक्रॉन जो अभी नया वेरिएंट आया हुआ है, क्या वही थर्ड वेव लेके आएगा? प्रॉब्लम्स तो आएंगी नो डाउट, क्योंकि पिछले में थ्रेट में मैंने ओमिक्रॉन थ्रेट इन इंडिया इन फ्यूचर करके मैंने बनाया था, जो सेशन किया था उसके दौरान एट प्रेजेंट तो स्टेट्स में नहीं बताया जाता फैला हुआ है, लेकिन फ्यूचर में अगर इसको नहीं रोका गया तो फ्यूचर में थोड़ा सा गड़बड़ कार्ड आ रहे थे, बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आ रहे थे। मैं इसमें ये देखूंगी कि क्या वो जो डैमेजेस या जो नेगेटिव कार्ड्स बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए आ रहे थे, क्या वही थर्ड वेव है? क्या ओमिक्रॉन ही थर्ड वेव लाएगा या उसका ओमिक्रॉन का कोई नया वेरिएंट आ जाएगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली इंडिया की जो कुंडली बनती है उसके अकॉर्डिंग अभी तक बहुत सारे वेरिएंट्स हो चुके हैं, हम लोग के सामने कुछ तो आए ही नहीं है, क्योंकि नवंबर में भी एक दो ऐसे वेरिएंट थे जो कि चल रहे थे समाज में, सोसाइटी में वेरिएंट जो थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, बट दे आर नॉट इन द मीडिया एक्चुअली, इन द न्यूज़, एंड आप कह लीजिए कि डॉक्टर के नहीं पता चल पाए, लेकिन है कई सारे, क्योंकि वायरस के जो भी पकड़े जा रहे हैं वो तो सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टा वेरिएंट के, इसके अलावा भी बहुत सारे क्योंकि वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, ये उसका नेचर है, बैक्टीरिया का नेचर ऐसा नहीं होता। तो बायोलॉजिकली ये जो इसकी प्रक्रिया है, ये जो इसकी बिहेवियर या नेचर है वायरस का, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ही बताया था कि फिर से बता दे रही हूँ कि इनके कुंडली के अकॉर्डिंग, भारत कुंडली अकॉर्डिंग 2020 से जो ये शुरू हुआ कोरोना वायरस का, तो ये अब आपका चलेगा 10 साल तक, 2020 से। तो जैसे 19 से शुरू हुआ था नवंबर से, तभी इसका कोविड-19 नाम पड़ा है। तो वहाँ से जो प्रोसेस शुरू हुई, तो एक साल गुजर गया, 2021 भी गुजर ही जाएगा, अभी दिसंबर एंडिंग है, तो 2 साल खत्म हो गए। अब हमारे पास केवल 8 साल है। 8 साल तक 50,000 से भी ज़्यादा वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, आएंगे। कुछ सामने होंगे, कुछ जो है पीठ पीछे चुपके से अपना काम करके चले जाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी, और इस दौरान ये भी उसमें दिखा रहा था कि बहुत चेंजेस आएंगे इंडिया में, और इंडिया में चेंजेस के साथ साथ पॉपुलेशन भी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी और घटेगा, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये भी इसमें मैंने एक, अगर आपने देखा होगा, देखते रहते होंगे वेरिएंट के मामले, इसमें दिल्ली का भी मैंने इसमें सचेत किया था कि जो बहुत पहले मैंने दिखाया था कि पॉल्यूटेंट्स की वजह से जब फैलरी जलाई जाती है हरियाणा में, उसकी वजह से आ सकती है प्रॉब्लम। अब मैं इसमें चेक कर लेती हूँ थर्ड वेव क्या आएगी, इसमें ओमिक्रॉन की वजह से आएगी क्या, पूछा हुआ है इन्होंने। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि इंडिया में, भारत देश में क्या ओमिक्रॉन से थर्ड वेव आएगी? क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट ही वो वायरस का वो वायरस है जिससे थर्ड वेव आएगी, तीसरी लहर आएगी इंडिया में? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि फ्यूचर में ओमिक्रॉन की वजह से थर्ड वेव नहीं आएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत श्योरिटी नहीं है, 50-50 है, कुछ हद तक आएगी बस, लेकिन बहुत 50-50 है, श्योरिटी नहीं दे पा रहा है ये कार्ड कि दैट मीन्स कि इससे बहुत पक्की ये बात नहीं हो रही है कि ये थर्ड वेव ओमिक्रॉन की वजह से ही आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी नो डाउट। कई लोगों की इन्फेक्शन से कमरे में यहाँ दिखा रहा है कि एक्चुअली घर में ही ये फैलेगा, बहुत ज़्यादा घरों में फैलेगा बहुत ज़्यादा, और बंद उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है, मैं ये कहूँगी कि चेन को तोड़िए और थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखिए, अभी भी बहुत ज़रूरत है। लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, और अपने खासतौर से घर पे आते हैं तो आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो एटलीस्ट सैनिटाइज कर लीजिए, या आप वॉश करने डाल दीजिए अपने जितना भी आपका बैग या लगेज, उसको सैनिटाइज करके अपने क्लोथ्स को जस्ट गो टू द वॉशिंग मशीन एंड जस्ट पुट इट इन द वॉशिंग मशीन, एटलीस्ट वॉश करने डाल दीजिए, ताकि बाहर का इन्फेक्शन जो है घर में ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पे ये साफ इसमें नज़र आ रहा है कि बंद कमरे में ज़्यादा ये लोगों को अफेक्ट करेगा, एक को पकड़ेगा दूसरे को एकदम फौरन फैलेगा ओमिक्रॉन का, लेकिन थर्ड वेव नहीं आएगी, श्योरिटी नहीं दिखा रहा है।
मैं ऐसे देख लेती हूँ कि कोई और वेरिएंट ओमिक्रॉन से ही आगे बढ़ के ज़्यादा उसका क्या डेल्टा वेरिएंट से भी भयानक स्थिति होगी। मैं ये जानना चाहूँगी, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि कोई और वेरिएंट ओमिक्रॉन के आगे जा कर के आएगा, एकदम से मल्टीप्लाई होगा, और क्या डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक होगा, जिसमें सेकंड वेव आई थी, दूसरी लहर जो आई थी, क्या तीसरी लहर में ओमिक्रॉन का वेरिएंट उसके आगे कोई और वायरस आएगा? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अगर बात करूं तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी ओमिक्रॉन तो नहीं है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट भी नहीं आएगा, बल्कि एक और इसमें वायरस हो सकता है मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई करके आए, क्योंकि ओमिक्रॉन का डायरेक्ट वेरिएंट नहीं दिखा रहा है, नेगेटिव कार्ड है। दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि इसके आगे का जो, यानी कि वेरिएंट का आगे का भी, आगे जो क्योंकि मैंने बताया कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है वायरस, तो 3-4 मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेरिएंट आएगा वो होगा, लेकिन डायरेक्ट ओमिक्रॉन के बाद जो होता है बायोलॉजिकली मल्टीप्लाई वो नहीं आएगा। तो इसमें मैं ये भी देख लेती हूँ कि इसमें और क्या मैसेजेस हैं, वायरस किस तरीके से अफेक्ट करेगा। इसमें मैं बता दूँ कि सरकार को चाहिए कि वो स्ट्रेटजी बनाए, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ डिसीशंस की वजह से थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे पाएगी। यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जनता के लिए बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेटजी तो बनाएगी, लेकिन बहुत खरी नहीं उतर पाएगी, क्योंकि सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मैसेज है एंजल्स की तरफ से, बल्कि सरकार इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही नज़र आएगी, कोशिश तो बहुत करेगी, लेकिन सब चीज़ जनता पे छोड़ देगी कि जनता जाने, जनता को प्रिकॉशन लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, सरकार कर भी क्या लेगी उसमें, सोशल डिस्टेंसिंग तो हम ही लोग को रखनी है, सरकार जो ना हाथ पकड़ के सबको अलग करेगी, ये जाहिर सी बात है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम सबको सचेत रहना है, और एकदम से आएगा ये जो थर्ड वेव है ये एकदम से शुरू हो जाएगी, और पता नहीं चल पाएगा, ट्रिकिश वे में एकदम चालाकी से एकदम। और जो है यहाँ ये भी दिखा रहा है कि उस वक्त ये वेरिएंट जो है थर्ड वेव का, ये विन करेगा, मतलब सक्सेस पाएगा इन्फेक्शन देने में, बहुत जल्दी फैलेगा। और इसको ये अभी में भी मैसेज है कि ये जो वेरिएंट है ये लोगों को आपस में अगर अलग रहे, लोग सेपरेशन में काट है, अगर यहाँ पे ये भी मैसेज कर रहा है कि बढ़ेगा तो ये इन्फेक्शन, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा दूर दूर रहे, तब जा कर के ये इन्फेक्शन रुकेगा, अदरवाइज ये इन्फेक्शन बढ़ता ही चला जाएगा, और एकदम से आएगी, देखिएगा थर्ड वेव, और जैसे ही आएगी एकदम से लोग एकदम से घर के अंदर एकदम से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से डिस्टेंसेस बनाने लगेंगे। तो ये होगा थर्ड वेव में। मैं इसमें और देख लेती हूँ कि तीसरी लहर में क्या होगा और किस महीने में आएगी, ये भी मैं चेक कर लेती हूँ। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या जनवरी के नेक्स्ट ईयर में थर्ड वेव शुरू हो जाएगी, जनवरी के महीने से 2022 में क्या शुरू हो जाएगी थर्ड वेव? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, पॉजिटिव कार्ड है। और ये भी बता रहा है कि जो शादियों में, सहालकों में जो इस वक्त जो क्राउडी एरिया है उसी में ये वेरिएंट मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, यानी कि कई सारे रूप लेकर के जो वायरस, जो खतरनाक जो होगा वो मैं भी पूछ लेती हूँ क्या ये न्यूज़ में आएगा क्या? मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि जो नया वेरिएंट जो आएगा थर्ड वेव के लिए, क्या वो न्यूज़ में आएगा जनवरी तक? क्या केसेस दिखने लगेंगे? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि ऐसा होगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि जनवरी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 50-50 दैट मीन्स कि बहुत जनवरी में श्योरिटी नहीं है, दैट मीन्स कि ये वेरिएंट आ जाएगा, और वही जैसे कि मैं बोल रही हूँ, पता नहीं चल पाएगा, न्यूज़ में नहीं आएगा ये। मैं फरवरी का पूछ लेती हूँ कि फरवरी के महीने में न्यूज़ में आएगा कि ये वेरिएंट आया हुआ है, नया वेरिएंट है, और थर्ड वेव तो खैर शुरू हो जाएगी जनवरी से, और लोगों को पता नहीं चल पाएगा, न्यूज़ में नहीं आ पाएगा। फरवरी से पता चल पाएगा लोगों को, पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि न्यूज़ में आने लगेगा कि ये नया वेरिएंट आया है, कोई नया वेरिएंट आएगा फरवरी में कोरोना का। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी।
यहाँ पे मैं बता दूँ तो जनवरी से ये थोड़ा सा फैलेगा, फरवरी में भी यहाँ पे दिखा रहा है कि 50-50 कार्ड है। बहुत जल्दी न्यूज़ में ये बहुत कम केसेस दिखाएगा ये अपने, लेकिन मैं बता दूं कि ये बहुत श्योरिटी नहीं है। आगे मैं बता दूं वही स्थिति रहेगी जनवरी में भी, कि न्यूज़ में शायद ये ना आ पाए, फरवरी में भी ये न्यूज़ में नहीं आ पाएगा कि ये नया वेरिएंट आया। और ये कब, वही मैं कह रही हूँ किस वे में ये आएगा, एकदम से आएगा, ये न्यूज़ में नहीं आएगा। जनता के पेशेंट्स भी हो सकता है कि जो है वो आपस में फैलता रहे और न्यूज़ में ना आने पाए। मैं एक बार इसको मार्च में चेक कर लेती हूँ, क्या मार्च में पॉसिबिलिटी है कि नया वेरिएंट आएगा और थर्ड वेव जो तीसरी लहर शुरू होगी जब, तो क्या मार्च के महीने में पेशेंट्स दिखेंगे, न्यूज़ में आएगा कि नया वेरिएंट आ गया। अगर ऐसा है 2022 में मार्च में, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा इंडिया का, केवल मैं पूछ रही हूँ, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्च में दिखाएगा पॉजिटिव कार्ड है, और इसमें मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। पॉजिटिव कार्ड, ये पॉजिटिव कार्ड है। मार्च के महीने में पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे और न्यूज़ में आने लगेगा कि नया वेरिएंट कोई आया हुआ है। ये साफ मैसेज है। और ये कितना डिस्ट्रक्शन करेगा ये भी मैं आपको इसमें पिछले उसमें वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये डिस्ट्रक्शन नो डाउट थोड़ा सा होगा इसमें इंडिया में, आगे जाकर के होगा। अभी अभी तो मैंने बताया कि ओमिक्रॉन फैला हुआ है, उसका ज़्यादा इफेक्ट स्टेट्स में भी नहीं है, लेकिन एक खांसी जुकाम बुखार, जो बुखार तो खैर इसमें ओमिक्रॉन में है, लेकिन वो दवाइयों से सही हो जाएगा। सांस नहीं फूलने का एक सिम्टम इसमें दिखा रहे नहीं होगा ओमिक्रॉन में, लेकिन नेक्स्ट जो वेरिएंट आएगा उसमें थोड़ा मार्च में खतरा है, और ये तेज़ी से फैलेगा और लोग एकदम से प्रॉब्लम में फंसे हुए नजर आएंगे मार्च के महीने में। और यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि लोग समझ नहीं पाएंगे, एकदम से इंटेलिजेंसी बहुत यूज़ करने की कोशिश करेंगे, समझ नहीं पाएंगे और वायरस फैलेगा, और ये बहुत तेज़ी से फैलेगा नो डाउट। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि वायरस जो है, जो जो एक होता है ना कि एक व्यक्ति आराम से काम करने जा रहा है, एक एक जनता में एक जैसे होता है ना कि आराम से जनता काम करने जा रही है अपना नॉर्मल हैप्पी हैप्पी, लेकिन बीच में आकर के किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बाउंडेशंस हो गए बहुत ज़्यादा। ये प्रॉब्लम जनता फेस करेगी, और ये यही यहाँ पे दिखा रहा है कि इस वक्त मार्च के महीने में लोगों को थोड़ा सा मैच्योरिटी रखना भी ज़रूरी है। लोगों की प्रॉस्पेरिटी पे थोड़ा सा हो सकता है, नौकरियों पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मैं मार्च के महीने में देखना चाहूँगी कि क्या होगा मार्च के महीने में। हालांकि मैं इसमें प्रिडिक्शन निकाल चुकी हूँ कि मार्च के महीने में वायरस जो है किस तरह का होगा। मैं भी देख लेती हूँ, इसमें दिखा रहा है कि वायरस पॉजिटिव कार्ड है, बहुत तेज़ी से फैलेगा। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि लोगों का जो आपस में विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, जो यहाँ जो ये वायरस का जो इन्फेक्शन है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लोगों में पहुँचेगा। और हो सकता है कि सब चीज़ें स्टॉप हो जाएं, सब चीज़ें बंद हो जाएं, और लोग जो हैं, जो अभी तक जैसे कोई एक आम आदमी की मैं बात करूँ, नौकरी पे जा रहे हैं या बिजनेस संभाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यहाँ प्रोफेशनली, वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा, वो एकदम से बंद करना पड़ेगा आपको, और विवाद होने लगेगा आपस में ही। ये भी मैसेज है कि विवाद होना, यानी कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। कोई कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना नहीं है, कोई कहेगा कि कोरोना है। घरों में झगड़े भी शुरू हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं आपस में, कॉलोनी में, ये सब चीज़ें दिख जाएंगी आपको बहुत आसानी से। लेकिन उसी वक्त ये वेरिएंट भी अपना काम कर रहा होगा, नया वेरिएंट जो होगा, और लोग इमोशनल रहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछला जो हुआ है उसको लेकर के इमोशनल रहेंगे। तो वायरस तो फैलेगा नो डाउट। और इसमें मैं आपको ये भी मैसेज कर दूं कि पिछला अगर आप देखेंगे इंडिया के फ्यूचर में, मैंने दिखाया था कि थोड़ा सा कार्ड ठीक नहीं आए थे, तो हो सकता है कि ये वेरिएंट आगे जा कर के अपना जो फ्यूचर उसमें दिखा रहा था। कोरोना को लेकर मैंने स्पेशली प्रश्न पूछा था कि कोरोना कितना इफेक्ट करेगा, तो उसमें ठीक कार्ड इंडिया के नहीं आए थे। इसमें बराबर से ये चीज़ आ रही है कि ये फैलेगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा। ऐसा नहीं है कि ये फैलेगा ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, ये फैलेगा और मार्च में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, न्यूज़ में आना शुरू होगा, या पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे मार्च के महीने में। और जनवरी से ये फैलना शुरू हो जाएगा वेरिएंट एकदम। अभी तो ओमिक्रॉन चल रहा है, जनवरी फरवरी में नया वेरिएंट आने की पूरी पूरी संभावना है। पॉजिटिव कार्ड भी दिखा रहा था। और शादी समारोह में ज़्यादातर सालों में बहुत तेज़ी से फैलेगा, और
क्योंकि कई ओकेजन्स भी आते हैं फरवरी के महीने में, उसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे पिछले साल आप लोगों ने देखा था, मैंने वार्न भी किया था उस वक्त, फरवरी के महीने से ही शुरू कर दिया था, जो राशियाँ मैं देती हूँ उसी में मैंने वार्न करना शुरू कर दिया था कि, लेकिन लोगों ने शायद उसको सीरियसली नहीं लिया था और काफ़ी हद तक जो है डेथ हुई है सेकेंड वेव में। तो अभी मैं वार्न कर रही हूँ, स्पेशली वीडियो बना करके, सेशन करके, कि प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखिए भारत देश में थोड़ा सा, क्योंकि जनता बहुत क्राउडी एरिया में, कंजस्टेड एरिया है यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सा बच के रहिए। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।